सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया। Obviously आपके चैनल जितने भी आते हैं they are very much high educated people, more than educated, मेरे से ज़्यादा होंगे। मैंने भी कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, कुछ जिंदगी में सीखा है और सीखता है। डिपार्टमेंट की बात कि हम लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं वो तो अभी हम आपको मैं साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। लेकिन जब हम यूथ की बात करते हैं तो मैं किसी के भी लाइफ एक्सपीरियंस से बात नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बात करूँगा। यूथ हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आइकॉन है और ये किसी भी मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर है वो यूथ है, क्योंकि जवान होते हैं खून में, वो कहते हैं कि वो बड़ा जोश होता है, बड़ा हौसला होता है, लेकिन क्या वो एक राइट डायरेक्शन की तरफ होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जो यूथ, जब हम बात करते हैं तो यूथ को मजबूत करना, ये चीज हमारे घरों से शुरू होती है। ये चीजें कॉलेजेस से शुरू नहीं होती, स्कूलों से शुरू नहीं होती, ये आपके घर से शुरू होती है, ये आपके घर से आपके वालिदैन की तरबियत से शुरू होती है। और कोई भी वालिदैन ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं सिखाते। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें दो चीजों का सबसे पहले पता चलता है, नो ये नहीं करना, यस हाँ। तो हाँ और ना में हम बच्चे को कहते हैं ना 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 ये बुरी बात है, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है। That's how we grow up। और इसी तरह से जब हम लाइफ में ग्रो अप करते हैं तो हमें हर अच्छी और बुरी चीज की बात घर से पता चलती है। जब हम स्कूल लाइफ तक होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के बहुत एक कंट्रोल में होते हैं। हमारे माँ बाप कहते हैं ये करना है, वो डांटते नहीं है, वो प्यार नहीं करते। हम एक बड़े वो उसमें रहते हैं कश्मकश में, यार ये तो बात है घर से बाहर निकाल देंगे, कुछ ऐसा वैसे बात की तो माँ के घर से बाहर नहीं निकालते। मेरे वाले साहब निकालते थे, फेल हो जाता था मिडटर्म्स में, मारते थे, घर से बाहर निकाल देते थे, तुमने पढ़ना नहीं तुम घर से निकल जाओ। 6 कदम चलता था, पीछे से लड़का आ जाता था, कहता था मुझसे माफी मांग लो, माफ कर देंगे। 8 साल ये चलता था, 10 साल बाद पता चला ये तो भी बेचते हैं, वापस दोबारा से जब बेटा की कॉर्नर लिखते तो बुला के वापस कर लेते। तो वो बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना यूथ का, जो क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है ना वो यूथ का, वो क्रिएट होता है आपके घर से। फिर हम चले जाते कॉलेज लाइफ में। जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो हमें बड़ी चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। कभी हम, मेरे तो कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ को एजुकेशन में पढ़ने का, क्योंकि मेरी ख्वाहिश रही दिल ट्यूशन जाता था तो बड़े शौक से जाता था, 12 साल उस वक्त जेल में भी पता था, तो ऑयल लगा के तो बाल को ऐसे जेल बैक करके अपनी तरफ से चले जाते थे। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजों का एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट घरों से आए होते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनका प्रोस्पेक्टिव लेते हैं। एक के साथ एक, दो के साथ चार, चार के साथ 6, एक यूनिटी बन जाती है, एक दो बन जाती है। फिर ग्रुप में एक बंदा लीड कर रहा होता है। दोस्ती ऐसी होती है कि हम उसको ये नहीं कह सकते यार तुम गलत बात करें, क्योंकि हमें ये लगता है मुझसे ये लड़ लेगा तो हमारी दोस्ती खराब होगी, तो चीजें वहां से खराब होना शुरू हो जाती है कि जब हम गलत को गलत और हम सही को सही नहीं कह सकते, तो चीजें वहां से खराब होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी न किसी के कंधे की जरूरत पड़ जाती है। यार ये मुझे सपोर्ट कर देगा, ये अगर सपोर्ट करेगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, इससे बना के रखो। उसमें वो हमसे एडवांटेज लेता है, हम कहते हैं ठीक है क्यों, क्योंकि हमारा फायदा है। तो यूथ का जो मेन मकसद है तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है। सो प्रोबेबली लाइफ में आपको जो कुछ भी अचीव करना है वो आपको अपने ओन पे अचीव करना है। आपको बहुत से लोग पसंद करते होंगे और बहुत से लोग आपकी बात से हाँ में लाते होंगे, कुछ लोग आपको बिल्कुल अपोज करते हैं। जो आपके साथ खड़े शायद वो आपको सपोर्ट भी करें, आप गलत है लेकिन हम हमारे कॉर्नर खड़े हो जाते हैं। और अगर हम लोग सही बात को सुन के भी कहें कि यार ये चीज सही नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये तो बदल ही दूंगा, इससे बात ही ना करो, इसको साइड पे कर। नया इश्यू यार है, पहले हमारे पास बड़ी
अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था लाइफ में, स्कूल से आए, ग्राउंडों में गए, खेला कूदा, हमारे ग्राउंड आबाद थे, हेल्दी एक्टिविटीज हुई, सब कुछ होना, किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, खेलना कूदना, रात को खाना पीना, घर जाके सो जाना। जब से फोन आया हमारी लाइफ में, हम अपने साथ वाले से भी बात होते। फिर सोशल मीडिया का दौर आ गया। सोशल मीडिया पे हर बंदे को ये आजादी मिल गई कि मैं अपनी कई भी बात को ये दिखा दूं कि मेरे दिल में जो है मैं अपनी कई बात दिखा दूं। तो मैंने देखा कि मुझे तो उस चीज पे लाइक्स ही नहीं मिल रही, मुझे तो कोई फॉलोअप नहीं हो रहा, क्योंकि शायद मेरा एजेंडा सही नहीं। और इस बंदे को बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, इस बंदी को बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं, तो उसको फॉलो करना शुरू कर देते। जब फॉलो करना शुरू कर देते तो एक ट्रेंड आता है, तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो ट्रेंड सही है और बाकी सारे गलत। तो बेसिकली अगर आपने अपनी यूथ को बचाना है तो आपको खुद से इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। हो सकता है सक्सेस इतनी जल्दी आपको ना मिले, लाइफ आपको वो चीज ना दे जिसकी आपने हमेशा से डिमांड की है, लेकिन फिर भी जो है वो आप एक रास्ते पे चल जाते हैं और उसको फॉलो करने में टाइम जरूर लगता है, रेस थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन वो पास सही होगा। आप लोग सारे तो यहाँ पे आए, मैंने कहा जिसका वजह ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, आप बड़े लोगों के पास जाते होंगे, लेक्चर्स देते होंगे, आज आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मेरा पहले से किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात करना, पता नहीं आप लोगों में कितने लोग कह रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं, कुछ सोच रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, लेकिन जो मुझे सोच में था वो मैंने आपको बता दिया। आप उसके साथ एग्री भी कर सकते हैं, आप उसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी यूथ को एम्पावर करना है तो मेक श्योर कि जो भी चीजें आप कर रहे हो उसका मतलब या उसका जो तौर तरीका हो ना, वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके हमारे हमारे जो हमने सीखा अपने मदद से उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी हो सके, ताकि आप किसी को ये कह सके यार आप सही भी और हम गलत भी। तो ये चीजें जो है ये हमें एम्पावर करेगी जब हम सही रास्ते पे चलेंगे और हम सही लोगों को कहेंगे, और अगर हम खुद भी गलत है और सामने वाला सही है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, क्योंकि अमीरों की बात तो हम फौरन मान लेते हैं, तो गरीब बात कहता है तो हमें वो बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम ठोकर खाते हैं तो फिर हमें शायद वो समझ आ जाती है। तो सीख आप किसी भी बंदे से सकते हैं, कोई भी आपको कोई भी अच्छी बात सिखा सकता है। जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ मेरे ऊपर, अभी भी होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, साल उम्र ही क्रिटिसिज्म हुआ। पहले आप लोगों से वैसे हम बुरा भला आप लोग कह देते थे कि यार इसको तो बॉडी नहीं करनी आती, पता नहीं क्या करता, मार ही खाई, बड़ी बातें सुनी। लाइफ में इतनी बार ऐसा लगा कैरियर ही खत्म हो गया, पता नहीं खेलता हूँ नहीं खेलता, फिर आ गया, फिर आप लोगों ने कहा ये क्या मुसीबत है, फिर आपने कहा नहीं है तो 2 मैचों में इसने जो किया कमाल कर फिर आने वाली है, अगले 4 मैचों में कुछ नहीं है। तो लाइफ ऐसे ही चलती है, हमारी लाइफ जो है किसी की भी बहुत स्मूथ चलती है, बहुत कुछ परसेंटेज लोग हैं जिनकी लाइफ ऐसे चलती है, बाकी सबकी लाइफ में ऐसे ऐसे जो है ना वो हार्ट बीट की तरह ना वो सारा कुछ आता है। सो जब हम इधर आए, ये अपॉर्चुनिटी मिली कि यार क्या किया जाए, तो यूथ डिपार्टमेंट के लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या बेहतर कर सकते, तो क्योंकि एक तो स्पोर्ट्समैन था तो मुझे समझ आई कि चीजों को कैसे लेकर जाया जा सकता है। यूथ की समझ आई कि एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, खासतौर पर वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपने से कमतर समझते हैं। जब पहले कहा तो वुमेन हम लोग बड़ा कमतर समझते हैं, जब हम उनसे बहस भी करनी पड़ती है, अगर हम उनको समझाना भी पड़ता है और उनकी समझ नहीं आती। हालांकि औरतों को किसी की समझ नहीं आती, मेरी शादीशुदा मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ मेरी जो भी कहती है तो ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली ये जो सेक्टर वुमेन सेक्टर है, आप लोग बेसिकली पिलर्स हैं इस मुल्क के। बेसिकली आप लोगों को एम्पावरमेंट, आप लोगों को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, आप लोगों को अपने ऊपर एक एतबार होना चाहिए। आपके बगैर कोई भी शख्स या कोई भी मुल्क इनकम्प्लीट है। अगर आप वो मिसालें बनी हैं कि बंदा औरत पहले माँ होती है, फिर बहन होती है, फिर बेटी होती है, फिर बीवी होती है, फिर वो चलते चलता है, और सारी चीजें जब चलती हैं साथ साथ, तो घर जब बनता है तो कहते हैं घर औरत बनता है। हमने तो बाहर जाना होता है, सुबह जाते हैं रात में आते हैं, हमें क्या पता क्या सिखा रहे हैं, हमारे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं,
किस चीज में वो सिखाई, किस चीज में नहीं सिखाई। तो एक तो हमें ये अपने बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि हम उनको बता सकें कि बेटा ये चीज गलत है और ये सही चीज सही है। लेकिन आजकल लाइफ इतनी तेजी से चल रही है कि हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं देते। तो दैट इज अनदर रीजन कि क्योंकि माइंड डाइवर्जन, चीजों की क्लियरेंस बच्चों को आजकल के काम में रहती है। सेकेंडली, इस डिपार्टमेंट में हम आए तो हम लोगों ने कुछ कोशिश की कि चीजों को हम बेहतर करें, और उसमें यही था कि यार हम अपनी यूथ को जो है ना, वो सबसे पहले अपनी यूथ को जो है ना वो एम्पावर करें। इसलिए फिर हम लोगों ने शुरू किया कि यूथ डिपार्टमेंट में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। हमने ई रोजगार प्रोडक्ट प्लान्स की, ई लाइब्रेरीज की। ई लाइब्रेरीज का मोटिव जो भी जिक्र हो रहा था वो ये था कि आपको कुछ भी, कोई भी किताब किसी शख्स को, किसी बच्चे को, किसी बच्ची को पढ़ना है, वो ई लाइब्रेरी में चला जाए, उनकी टाइमिंग्स के दौरान रात 7-8 बजे तक जाके लैब में जाएगा, उसको कंप्यूटर खोलेगा, उसे दुनिया में कौन सी बुक चाहिए, किस चीज की उसको स्टडी करनी है, वो ऑनलाइन आपके पास आ जाए। ई रोजगार प्रोग्राम शुरू किया कि खुद से हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कोई हमें नौकरी देगा। ई रोजगार की हमने कोशिश करवाना शुरू की है। अब पूरे पंजाब में 20 हमारे पास ऐसे यूनिट है जिसमें ई रोजगार और ई लाइब्रेरीज हमारे पास, जिधर हर पंजाब का बच्चा जाता है, उन लाइब्रेरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है, जाके उधर उसको जिस चीज की जरूरत होती है, एयर कंडीशन उसको हम लोगों ने दिए हैं कि वो एटमॉस्फेयर में रहे कि वो सही तरीके से पढ़े। अब हम उसी तरीके से फिर हम यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसी तरीके से हमने एक जस्तजू प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ पे आप जैसे एंटरप्रेन्योर आते हैं और वो आपके बच्चों को सिखाते हैं कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, किस चीज से आपको काम करना है, किस चीज से आपको काम नहीं करना। ये हमारा एक और मोटिव है। फिर अब हम लोग चाहते हैं कि यूथ में हम और चीजों को लेकर आए, जिस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि स्कूल्स में डिबेट होती है, जब तक किसी बात पे डिबेट नहीं होगी, 4 लोग 10 लोग डिफरेंट किसी एक चीज पे बात नहीं करेंगे, तो तब तक किसी का पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं आपको समझ आएगा कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। तो हमारी इन चीजों पे सारी बात होना शुरू हो जाएगी। सो हम लोग काम कर रहे हैं एज अ हुकूमत। अभी वो मैम सी कहती है चीजें बिल्कुल क्या है हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज का प्रोसेस है, एक सिस्टम है जो पिछले कुछ अरसे से चलता आ रहा है, उसको 2-4-6 महीने में बदला नहीं जा सकता, ये चीजों को बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ये सारी चीजों पे जो है वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है अपने यूथ को प्रोवाइड करें, जिस चीज की उनको जरूरत है। वो वर्किंग स्पेसेस आजकल बहुत एक काम शुरू है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं, वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके पास स्पेसेस नहीं है, वो क्रिएट कीजिए। तो हमारी ये बात हुई, हमारे जो है हमारे डायरेक्टर एडमिन है, मैं उनसे मेरी बात हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम कोवर्किंग स्पेसेस कैसे शुरू करें। इसके लिए हम सीएम साहब के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये स्टेट ऑफ नीड ऑफ द आर्ट। इसी तरह आईटी पे हम लोग काम करना चाहते हैं, जिधर हम बच्चों को करें। अभी हमने गवर्नमेंट कॉलेज में एक अपना जो है लाइब्रेरी जो है उसको हमने इनॉग्रेट किया, जहाँ पे हम लोगों ने लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर किए हैं, ताकि बच्चे उससे मुस्तफीद हो सकें। सो हम तो इन चीज़ों पे काम करें, हम कोशिश करेंगे इस पे काम करते हैं। प्लस क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आप सारे अपने बच्चों को, जो यूथ है हमारी, हम लोग खेलना बहुत जरूरी है। आप क्रिकेट खेलें, आप हॉकी खेलें, आप फुटबॉल खेलें, कुछ भी खेलें, और इस चीज का शौक अपने बच्चों में डालें। आप यकीन करें बहुत सी आप चीजों से बच जाते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटी से आप बच जाते हैं, क्योंकि वो जब आप खेले बैठे होते हैं, जब आप 4 दोस्त बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो मोस्टली चीजें जो है ऑलवेज गो टू राइट रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है जी। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को ये कहें कि हम अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज दें जिसमें उनके पास कुछ ज्यादा सोचने को कुछ ना हो, पढ़ें, लिखें, खेलें, खाएं, पिएं और सो जाएं, तो मेरा ख्याल है दैट इज अनदर वे कि जिस तरह आप अपनी यूथ को बेहतर कर सकते हैं। And thank you very much. किसी को एक बात बुरी लगी तो I'm extremely sorry, because that was my perspective and I respect everybody else's perspective as well. So thank you very much for having me. Thank you.